प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में जानेंगे जिसके अद्भुत लाभ है। इस छोटे से ड्राई फ्रूट का उपयोग सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता रहा है और ये स्वास्थ्य समुदाय में ये तेज़ी से लोकप्रिय भी हो रहे हैं, जिसका नाम है मखाना। आगे हम जानेंगे भीगे मखाने कब, कैसे और कितने खाएं, मखाना खाने का सही समय, मखाने खाने का सही तरीका, मखाने खाने के फायदे, रोज़ाना कितने मखाने खाएं, मखाने का सेवन कौन न करें। मखाने का परिचय इस प्रकार है। इसको संस्कृत में मखान या पानीय फल कहते हैं, बंगाली में माखाना, गुजराती में मखाना, महाराष्ट्र में मखाने और मारवाड़ी में फूल मखाना और अंग्रेजी में फॉक्सनट। इसका बोटेनिकल नाम है यूरिएल फेरोक्स। प्रिय दर्शकों, तो इसके फल 2 से 4 इंच व्यास का होता है। इसमें बीज यानी मखाने मटर की झाड़ी के बेर तक के कद के निकलते हैं, इतने बड़े होते हैं। बीजों को चावल के लावा के समान गर्म रेत में सेक लेते हैं और उसके मखाने बनते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो में आयुर्वेद ग्रंथों के संदर्भों एवं आधुनिक नवीन अध्ययनों को संकलित कर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मखानों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास है। प्रिय दर्शकों, किसी भी विषय को हमको पूरा जानना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं। मेरे चैनल का उद्देश्य आर्थिक लाभ नहीं बल्कि जन कल्याण है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको जब भी पूर्ण समय हो देखें और इसका लाभ उठाएं। आयुर्वेद के अनुसार मखाने के गुण लिखे हैं: शीतल, स्वादु, बल्य, ग्राही, गर्भ स्थापक और पित्त शामक। अब हम इसको क्रम से समझते हैं। पहला है शीतल यानी शीतवीर्य। आमतौर मखाने शीतल शक्ति वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये शरीर की गर्मी को कम करते हैं। ये दाह शामक है, मखानों का शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, दूसरा इसका गुण है स्वादु। ये आहार जिनको अकेले या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ प्रयोग करने पर उसके स्वाद की वृद्धि हो जाती है, उसे आयुर्वेद में स्वादु कहते हैं। दर्शकों, मखानों को किसी भी खाद्य पदार्थ में सम्मिलित करने से उस खाद्य पदार्थ के स्वाद में वृद्धि हो जाती है। तीसरा इसका गुण है बल्य। बल्य यानी जो खाद्य पदार्थ शरीर में बल पैदा करते हैं, उन्हें आयुर्वेद में बल्य कहते हैं। दर्शकों, मखाने का नियमित सेवन शरीर में बल पैदा करता है। मखाने में कैलोरी तो कम होती है, लेकिन पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी होते हैं। दर्शकों, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और मांसपेशियों के कार्य के लिए आवश्यक है। चौथा इसका गुण है ग्राही। मखाने ग्राह्य स्तंभन करने का काम करते हैं। तो अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, गृहिणी जैसी तकलीफ है, बार बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो उसको कम करने के लिए भी मखाने फायदेमंद होते हैं। पांचवा इसका गुण है दर्शकों गर्भ स्थापक। इसके आटे में घी शक्कर मिलाकर स्त्रियों को खिलाने से गर्भाशय की उष्णता शांत हो जाती है, प्रदर आदि विकार दूर होते हैं और गर्भाशय गर्भ धारण के योग्य बन जाता है। मखाने गर्भ संस्थापक है, जिससे ये गर्भवती महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा फूड है। दर्शकों, साथ में ही अगर उसके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है या फिर उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है, थकान महसूस हो रहे हैं, तो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए एज ए टॉनिक को भी मखानों का सेवन किया जा सकता है। पूरी प्रेगनेंसी में आप मखाने ले सकते हैं, साथ ही में डिलीवरी के बाद भी आप मखानों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी जनरली बहुत थकान होती है। तो उस फेज से रिकवर होने के लिए, शरीर में स्ट्रेंथ लाने के लिए भी मखानों का सेवन फायदेमंद है। दर्शकों, छठा है इसका पित्त शामक। पित्त दोष बढ़ने पर कई तरह के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, जैसे पेट और सीने में जलन महसूस होना, अपच, कब्जी, एसिडिटी की समस्या, अत्यधिक पसीना आना, नींद ना आना, शरीर से बदबू आना, गुस्सा आना, त्वचा पर दाने निकलना आदि। पित्त दोष को मखाने का सेवन
करके संतुलित किया जा सकता है दर्शकों, और उक्त लक्षणों से छुटकारा पाया जा सकता है। 7वां इसका गुण है मंदाग्नि वाले को ये पथ्य होता है। मंदाग्नि का अर्थ होता है पाचन शक्ति की कमजोरी होना, खाए हुए आहार का पाचन करना और उसे शरीर के लिए उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना पाच का अग्नि का काम है दर्शकों। मंदाग्नि के लक्षण होते हैं समय पर भूख न लगना या कम लगना, अपचन, गैस, खट्टी डकार, पेट में दर्द होना, जी मिचलाना आदि। मखाने का लावा पचने में हल्का और मंदाग्नि वालों के लिए पथ्य होता है दर्शकों। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद चैनल पर आपको प्रामाणिक शास्त्रीय आयुर्वेद की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी नवीनतम सामग्री से वंचित न रहें। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आयुर्वेद का ये ज्ञान उनको भी मिल सके, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां इसका गुण बताया आयुर्वेद में दाह शामक, यानी कि जलन यानी बर्निंग सेंसेशन को दूर करने वाला। प्रिय दर्शकों, शरीर में जलन की उत्पत्ति प्यास को दबाने, मसालेदार भोजन, शराब आदि जैसे कारकों से के नियमित सेवन से पेट में और फिर शरीर के विभिन्न हिस्सों में पित्त दोष की सामूहिक वृद्धि होने से गर्मी पैदा हो जाती है और बदले में रोगी को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की जलन की शिकायत होती है। इसमें मखानों का प्रयोग लाभकारी होता है। 9वां इसका गुण बताया है रक्त पित्त नाशक। खान पान की हमारी गलत आदतों, शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से कई बार हमारे शरीर का खून बाहर निकलने लगता है दर्शकों। इस अवस्था को रक्त पित्त कहते हैं। खून नाक से, नाखूनों के बगल से, गुदा से, मूत्र मार्ग से या योनि से आने लगता है। मखानों का प्रयोग रक्त पित्त में लाभकारी होता है दर्शकों। 10वां इसका गुण वीर्य स्तंभक। मखाने वृक्ष है, ये शुक्र जनन और शुक्र यानी वीर्य को स्तंभन करने वाले हैं। जिनको भी शीघ्र पतन की समस्या है, शुक्र यानी वीर्य जल्दी निकल जाता है या फिर यूरिन के द्वारा निकलता है, या जिनको बहुमूत्रता यानी बार बार पेशाब जाने की तकलीफ है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और इन सब के कारण जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, थकान है, वे लोग भी मखाने का सेवन कर सकते हैं। 11वां धातुवर्धक होने से शुक्र यानी वीर्य की निर्बलता के लिए मखाने हितावह है दर्शकों। मखानों को वृक्ष कहा गया है। वृक्ष शब्द का अर्थ आयुर्वेद में वाजिकर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह दवा या वह आहार जिसके द्वारा पुरुष एक महिला के साथ संभोग करने में सक्षम हो जाता है। मखानों के सेवन से काम शक्ति बढ़ती है। दूध में भीगे हुए मखानों का सेवन पुरुषों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है दर्शकों। यह पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। हर रोज़ इसका आपको सेवन फायदा पहुंचा सकता है। 12वां है हृदय के लिए उपकारी। मखाने का सेवन हृदय संबंधी सभी बीमारियों में लाभदायक है दर्शकों। स्पेशली जिनको हार्ट से संबंधित कोई कमजोरी है, या फिर जिनका वजन कम है, जिनको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, या जिनको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, डर के कारण हार्ट बीट बढ़ जाती है, इसको एंजाइटी भी बोलते हैं दर्शकों, पाल्पिटेशन होता है। तो इस तरह के लोग अगर मखाने का सेवन करते हैं तो उन्हें इसके बहुत ऐसे रिजल्ट मिलते हैं दर्शकों। 13वां इसका जो गुण है डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद। फॉक्सनट यानी मखाने के एक और अद्भुत लाभ रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में उनकी क्षमता है दर्शकों। मखानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है दर्शकों, जिसका अर्थ है वे अन्य स्नैक्स की तरह रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि नहीं करते। ये उन्हें मधुमेह वाले लोगों या स्थिर रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है दर्शकों। मखाने और दूध का कॉम्बिनेशन डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। में हाइपोग्लाइसेमिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं दर्शकों, जो डायबिटीज में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। 14वां इसका गुण है थकान दूर करे।
शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ने की वजह से मेंटल और बॉडी स्ट्रेस बढ़ने लगता है दर्शकों। ऐसे में दूध में भीगे मखाने का सेवन इस समस्या से राहत दिला सकता है। मखाने में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। 15वां है हड्डियों की मजबूती के लिए। मखाना और दूध दोनों में ही कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है दर्शकों। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है। इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसका सेवन आपके जोड़ों और हड्डियों के दर्द से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। 16वां इसका गुण है दर्शकों स्किन के लिए फायदेमंद। मखाना एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो एसिड का बेहतरीन सोर्स है दर्शकों। इसका सेवन दूध में भिगोकर करने से ये आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाएगा। उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने के साथ ये जो भी कम करने में मदद कर सकता है। अब हम जानेंगे दर्शकों मखाने खाने का सही समय क्या है। मखाने खाने का सही समय मिड मॉर्निंग या फिर शाम के वक्त होता है। इस समय स्नैक्स की तरह मखाने खाए जा सकते हैं दर्शकों। आप मखाने के साथ चाहे तो 1 कप ग्रीन टी या फिर दूध वाली चाय भी ले सकते हैं। मखाना खाने का सही तरीका। प्रिय दर्शकों दूध का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध के साथ मखाने का सेवन आपकी सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि मखाने में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मखाने की सबसे अच्छी बात है कि आप इसका सेवन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग इसको घी में रोस्ट करके खाते हैं, वही कुछ लोग इसको लड्डू में मिलाकर भी खाते हैं। कुछ इसके पाउडर को दूध में मिलाकर इसका सेवन करते हैं। अगर आप चाहे तो आप दूध में मखाने को भिगोकर या फिर इसकी खीर बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए दूध में भीगे हुए मखाने खाने से आपको दूध और मखाने दोनों के पोषक तत्व एक साथ मिल जाएंगे दर्शकों। ये आपकी हड्डियों को मजबूती देगा। प्रिय दर्शकों अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने के लिए मखाने को हल्का भूनें, लेकिन इसमें नमक या मसाला न डालें। 1 कटोरी भुने हुए मसाले यानी रोस्टेड मसाले खाने पर आपका वज़न कम होने में असर दिखता है। मखाने कढ़ाई में सादा डालकर भी भून सकते हैं या फिर इनमें हल्का सा घी डालकर भी भून सकते हैं। प्रिय दर्शकों अगला हमारा पॉइंट है रोज़ाना कितने मखाने खाए जाए। आयुर्वेद के अनुसार एक व्यक्ति को रोज़ाना 10 से 15 मखाने ही खाने चाहिए। इससे ज़्यादा मखानों का सेवन करने से आपको पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो फिर आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों अब हम जानेंगे मखानों का सेवन कौन न करे। प्रिय दर्शकों अगर आपका पेट कमज़ोर है तो आपको मखाने खाने से बचना चाहिए। दरअसल मखाना पेट के लिए भारी है, इसे पचाना आसान नहीं होता। इसके फाइबर को पचाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और जब आप इसे खाते हैं तो ये पेट का पानी सोखने लगता है। ऐसे में ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कब्ज की समस्या का कारण बन सकता है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपके आहार में परिवर्तन डॉक्टर की सलाह पर ही आपको करना चाहिए। दर्शकों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्रिय दर्शकों अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके प्रश्न हैं तो अपने प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।